जाली बैंक अकाउंट की तहकीकात में तहलका खेस इंकशाफात। मामला करोड़ों अरबों से निकलकर खरबों तक जा पहुंचा। बेनामी कंपनी से 54 अरब मुंतकिल हुए। आम शहरियों के अकाउंट से 47 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। GIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिंध हुकूमत की जानिब से तहकीकात में अदम ताउन का भी शिकवा। रिकॉर्ड मंगवाने के लिए कराची में मौजूदगी जरूरी है, फिर देखेंगे कौन रिकॉर्ड नहीं लाता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 26 अक्टूबर को मुतल्लिका हुकाम को कराची रजिस्ट्री तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स के 3 अहम किरदार जो बने सहूलतकारी में मददगार। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका, एडमिनिस्ट्रेटर KMC साकिब सोमरो और साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई ने जाली अकाउंट्स बनवाए जिनमें कमीशन की रकम जमा करवाई जाती थी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने भांडा फोड़ दिया। करप्शन में मुलविस 46 अफराद की फहरिस्त भी सिंध हुकूमत के हवाले। मुफाहिमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर जा पहुंचे। अपोजिशन की इज्तिमाई हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात बहुत जरूरी है। सूरत हाल पर फजल रहमान का साबिक सदर को मशवरा। तो अभी हालात हैं उसके अंदर तो मैं नहीं समझता इनका टर्नियोर मुल्क की मफाद में होगा। ये हुकूमत बदकिस्मती से फैसले पहले करती है, सोचती बाद में। 100 दिन भी पूरे ना हुए हुकूमत की जाने की पेशगोइयां होने लगी। हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ये फैसला पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है, सूबे की सीट जो आपके गवर्नर ने छोड़ी थी वो आप हार चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने आप सीट नहीं हार चुके, आप नए पाकिस्तान का जो जाली नारा था उसका मुकदमा इमरान न्याजी साहब आप हार चुके हैं। न्याजी साहब नए पाकिस्तान का मुकदमा हार गए। इमरान खान खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है। अपोजिशन पर इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। पंजाब हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली के बाहर लीगी अरकान से खिताब। मुअत्तल 6 अरकान को बहाल करने तक असेंबली में ना जाने का ऐलान। गुज़श्ता 60 दिनों की कारकर्दगी से साबित यही हुआ 60 दिनों में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। तब्दीली सिर्फ कीमतों में आई है, आम शहरी के इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। नए पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ कीमतों में आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वजीर आजम से मुजरिम सियासतदानों की फहरिस्त पेश करने का मुतालबा। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की सजाएं मुअत्तली का मामला। नैब की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सजाएं कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। 4 वज़ीर आज़म तो अदालत में पेश हो चुके। अब 5वां वज़ीर आज़म भी एहतिसाब अदालत आएगा। यूसुफ रजा गिलानी की पेशगोई। नवाज शरीफ से एहतिसाब अदालत में मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू, हाल चाल भी पूछा। जो कुछ करप्शन, बददियानती, गुंडागर्दी, कत्लो गारतगरी आपने भी की है वो आपको उसका इंजाम नजर आ रहा है। बद किरदार और बददियानत किस्म के खानदान के जिसने कश्मीरी आवाम और के पीठ पे झूरा खोपा था मोदी के साथ यारी करके। जरदारी साहब को अपना अंजाम नजर आ रहा है। कश्मीरी कौम इज्जतदार है, दिलेर है। मोदी से दोस्ती करके नवाज शरीफ ने कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन पर बरस पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है, उनको सजा करार वाकई सजा दी। इमरान खान का जो मिशन ये है कि चोरों से इस मुल्क को निजात दिलानी है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सख्त सजा दी जाए, शेख रशीद का मुतालबा।
बोले मुल्क को चोरों से निजात दिलाना इमरान खान का मिशन है। साबिक हुकूमतों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में गद्दारी केस की समाअत। मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। क्या ऐसा करने वाला गद्दार होता है? नवाज शरीफ ने अपना जवाब जमा करा दिया। साबिक वजीर आजम के पेश न होने पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार। केस में शाहिद खाकान अब्बासी और सहाफी सिरल अलमेडा ने भी जवाब जमा कराया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन नैब करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म, कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है। 39 लाख से जायद शिकायत मौसूल हुई। 297 अरब से जायद की रकम रिकवर की। करप्शन इंडेक्स में 175वें से 116वें नंबर पर आ गए। बिजली चोरी करने वालों खबरदार। हुकूमत भरपूर एक्शन के लिए तैयार। हुकूमत का बिजली की कीमत में इजाफे के बजाय बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। कराची में ट्रैफिक एहलकार का चालान रिक्शे वाले की जान ले गया। एहलकार की मुबैना रिश्वतखोरी से तंग खुदसोजी करने वाला खालिद 2 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। नमाज जनाजा अदा, गिरफ्तार पुलिस एहलकार हनीफ सिटी कोर्ट में पेश, जमानत मंजूर। ट्रैफिक सार्जेंट मोहम्मद हनीफ की ज्यादती के बायस ये कदम उठाया। वो रोज रिश्वत मांगता था। खुदकुशी को हराम समझता हूँ। रिक्शा ड्राइवर खालिद तो चला गया, लेकिन हुकूमत के लिए पैगाम छोड़ गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी नामंजूर। एहतजाजी मुलाजिमीन का डी चौक पर धरना, पुलिस ने खारदार तारे लगा दी। कराची में नर्सिंग स्टाफ और हुक्काम में मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नर्सिंग स्टाफ ने सिंध के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का भी बाइकॉट कर रखा है। रावलपिंडी में कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला, केंजा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिम डॉक्टर मोहसिन रियाज की 29 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिमा ताहाल मफरूर। रीजन बताओ। दुनिया बताना कराया तो फैलते आगे से मैं सारा गेट। इस्लामाबाद पुलिस से बदतमीजी का केस। खातून डॉक्टर अच्छी एक्टर भी निकली। डॉक्टर शहला ईसीजी के दौरान सांस रोक रही थी। मुलजिमा जानती है दिल का आर्जा कैसे जाहिर करना है। सरकारी वकील का मौक़िफ़, दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में अमन दुश्मनों के बार 2 अलग अलग वाक़यात में 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त। सात दिन में 20 कश्मीरियों की शहादत। मकबूजा वादी में हड़ताल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को भी सलाम। रूसी फौज का दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। मुश्तरका तरबियती मशकों में शरीक होगा। ये पाकिस्तानी और रूसी फौजियों की तीसरी मुश्तरका मशकें हैं जो 4 नवंबर तक जारी रहेंगी। तर्जुमान पाक फौज।
सहाफ़ी जमाल खोशकीजी केस से मुताल्लिक नया इंकिशाफ। इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में वली अहद ने सहाफ़ी जमाल खोशकीजी से फ़ोन पर राब्ता किया। वतन वापस आने की दरख्वास्त की, जमाल खोशकीजी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद हिट स्क्वाड ने मुबैना मुतल्लिका हुकाम को 26 अक्टूबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामला 1 खरब रुपए से जायद तक जा पहुंचा। जेआईटी की रिपोर्ट में संगीन इंकशाफ। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 36 बेनामी कंपनियों से 54 अरब रुपए मुंतकिल हुए। 47 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस भी सामने आ गई। रकूम निकलवा कर अकाउंट्स बंद कर दिए जाते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चोरों ने जाली अकाउंट्स में पैसा रखा तो नहीं होगा, चोर मर जाएंगे तो एक पैसा नहीं देंगे या मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। जेआईटी सरबराह ने बताया मुकदमे में मुलव्विस कई सिंध हुकूमत के सरकारी अफसरान बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। जेआईटी ने 46 अफराद की तफसीलात मांगी। 6 अफराद को सिंध हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। सिंध हुकूमत मामले में ताउन नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत के ताउन न करने पर अफसोस का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड मंगवाने के लिए कराची में मौजूदगी जरूरी है। 26 अक्टूबर को कराची में समाअत करेंगे, फिर देखेंगे कौन रिकॉर्ड नहीं लाता। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत महकमा ज़राअत, तवानाई और खजाना के सेक्रेटरीज को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। जेआईटी ने सिंध सरकार को 46 करप्ट अफसरान की फहरिस्त दे रखी है। इनमें से 3 बड़े अफसरान की खोज आज न्यूज ने लगा ली है। वो हैं कौन, जानिए इस रिपोर्ट में। जाली अकाउंट्स के धंधे में 3 बड़े नाम, साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर और मंजूर काका एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी साकिब सुमरो और साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मोराई। तीनों मुल्जिमान 2015 में बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। ताहम निसार मोराई को गिरफ्तार किया जा चुका है। जराए के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली अकाउंट्स बनवा रखे थे जिसमें कमीशन की रकम वसूल की जाती थी। एसबीसीए ने मंजूर काका के खिलाफ करप्शन के सबूत भी नैब को दे दिए। डीजी नैब ने 4 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया। फेक अकाउंट्स पर जेआईटी बनी तो ठेकेदारों ने राज खोल दिए। मंजूर काका गैर कानूनी तामीरात के लिए इजाजत नामे देते थे। फेक अकाउंट्स में कमीशन की रकम जमा करवाई जाती थी। जेआईटी ने करप्शन में मुलव्विस 46 अफराद की फहरिस्त सिंध हुकूमत को दे रखी है। मुफाहिमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए सरगर्म हो गया। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। जराए के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन की इज्तिमाई हिकमत अमली वज़ा करने पर इत्तेफाक किया गया है। मुलाकात के बाद मीडिया से मुश्तरका बातचीत में आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत खुद भी चलती हुई नजर नहीं आ रही। 10 साल का दौर गुजरा है जिसमें हमने कोशिश की कि जमहूरियत ताकतें आगे चलती रहे और कोई ऐसा वाक़या ना हो जिससे जमहूरी ताकतों को कमज़ोर किया जाए या हो सके। मगर अब हमें जमहूरी ताकतें कमज़ोर नज़र आ रही हैं और इस हुकूमत से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, कि ये मुल्क संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस बात को मैंने रोशन करना है, इस बात को मैंने सारी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इसके ऊपर बात करनी है और फिर कोई लाए अमल बना के, आगे का लाए अमल बना के और उन सबको साथ ले के चलना है। हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सारी अपोजिशन जो है वो मिल बैठ कर मुल्क की हालात के हवाले से एक मुश्तरका हिकमत अमली और एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें और इसके लिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में तमाम जो अपोजिशन की पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उसकी क़ियादत को दावत दी जाएगी और उस हवाले से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाएगी ताकि आइंदा की सूरत हाल
पर एक वाज़ेह हिकमत अमली कौम को दी जा सके। इधर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ जरदारी को अपना अंजाम नजर आ रहा है, इसीलिए वो अपोजिशन को यकजा करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं अपोजिशन को कि आओ मिलकर पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ करारदाद पेश करें कि ये कोई काम नहीं कर सकते, इनको कोई तौर तरीका नहीं पता। आपको महसूस हो रहा है कि मुस्तकबिल में आपकी बारी आने वाली है। जो कुछ करप्शन, बदयांती, गुंडागर्दी, कत्लो गारतगरी आपने भी की है, वो आपको उसका इंजाम नजर आ रहा है। इस वजह से आप अपने आप की तरफ देखें और इस किस्म की नसीहतें करना छोड़ दें। हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इंकिशाफ कर दिया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मकबूलियत खो चुकी है। ये फैसला पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कोई मुशावरत नहीं हुई। खो नहीं रही, खो चुकी है। ये हुकूमत बदकिस्मती से फैसले पहले करती है, सोचती बाद में। टेन्योर पूरा करने की बात नहीं होती, मुल्क की बात है। अगर इनका टेन्योर मुल्क के मुफाद में नहीं है तो फिर ना ही पूरा करे तो बेहतर है। जो भी हालात हैं उसके अंदर तो मैं नहीं समझता इनका टेन्योर मुल्क की मुफाद में होगा। अदम एतमाद हमेशा अपोजिशन के पास एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो मशवरे से होता है और टाइमिंग देखकर होता है और मुल्क की हालात देखकर होता है। क्योंकि अभी इस वक्त कोई भी एक पार्टी नहीं है जो अदम एतमाद कर सके, तो अपोजिशन अगर करेगी तो मशवरे से करेगी। नए पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ कीमतों में आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बोल पड़े। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन करार दिया। कहा इलेक्शन में चेहरे बदले पर निजाम नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासतदानों की अक्सरियत मुजरिम है, तो अब उन मुजरिमों की फहरिस्त पेश करना वज़ीर आज़म ही की जिम्मेदारी है। पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी बेयकीनी है और हुकूमत ने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे और जो कौम को उम्मीदें दिलाई थी, गुज़श्ता 60 दिनों की कारकर्दगी से साबित यही हुआ कि इन 60 दिनों में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। खुसूसी तौर पर महंगाई के आने से जो आम पाकिस्तानी और खासकर बलूचिस्तान के लोग परेशान हुए हैं और लोगों के चेहरों पर जो मायूसी नजर आ रही है, हुकूमत को समझना चाहिए कि यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से अवाम ने उन पर एतमाद किया था और बुरी तरह वो एतमाद अब मजरूह हो रहा है। तब्दीली सिर्फ कीमतों में आई है, आम शहरी के इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत भी साबिक हुकूमतों की तरह उस निज़ाम का एक तसलसल है। सिर्फ कुछ अफराद तब्दील हो गए या कुछ चेहरे तब्दील हो गए। और अब पंजाब असेंबली का जिक्र करेंगे, जहां पर अपोजिशन आज भी एहतजाजी पोजीशन पर डटी रही। 6 अरकान की मौतली पर मुस्लिम लीग नून के अरकान स्याह पट्टियां बांधकर ऐवान आए और बाहर बैठकर नारे लगाते रहे। हमजा शहबाज का कहना था कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में नए पाकिस्तान का मुकदमा हार गई। पंजाब असेंबली के ऐवान में अपोजिशन अरकान का तूफान। लीगी MPs की मौतली पर आज भी एहतजाज जारी रहा। वो क्या तेरा शो न्याजी, नहीं तेरी लोड न्याजी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, PTI नए पाकिस्तान का मुकदमा हार गई। कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है, सूबे की सीट जो आपके गवर्नर ने छोड़ी थी वो आप हार चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने आप सीट नहीं हार चुके, आप नए पाकिस्तान का जो जाली नारा था उसका मुकदमा इमरान न्याजी साहब आप हार चुके हैं। उनका कहना था कि अरकान की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क को चोरों से निजात दिलाना इमरान खान का मिशन है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजा दी जाए। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर रेलवे ने कहा कि साबिक हुकूमतों ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान का जो मिशन ये है कि चोरों से इस मुल्क को निजात दिलानी है। इस मुल्क की बदनसीबी है कि बाज चोर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो चोरों की यूनाइटेड यूनियन बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी कानून को इतना आसान और जल्दी होना चाहिए कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है, उनको सजा करार वाकई सजा दी जाए।
और जहाँ तक चोर मचाए शोर की फिल्म लगाई हुई है, लोगों ने लूट के खा गए सारे मुल्क को, सारे मुल्क की मईशत को इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे। अभी कड़ा वक्त है, इम्तहान का वक्त है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं मौतली का मामला। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट ने पहले अपील के साथ सजा मौतली की दरखास्तें सुनने का हुक्म दिया था और बाद में अपने ही हुक्मनामे के बरखिलाफ दरखास्तों की समाअत की। लिहाजा सजाएं कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया जाए। और अभी आपको खबर दें, एहतिसाब अदालत के अहाते में दो साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दोनों गर्मजोशी से मिले और अहम मामलात ज़ेर गौर लाए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ का हाल पूछा और साथ ही इशारा देते हुए ये भी कहा कि 4 वज़ीर आज़म तो अदालत में पेश हो चुके, अब 5वां वज़ीर आज़म भी एहतिसाब अदालत आएगा। दोनों साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान मौजूदा हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। करप्शन फ्री पाकिस्तान अवलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने एक बार फिर वाजे कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान करप्शन के खात्मे में सार्क ममालिक के लिए रोल मॉडल है। करप्शन इंडेक्स में 175वें से 116वें नंबर पर आ गए। इदारे के कयाम से अब तक तकरीबन 39 लाख शिकायत मौसूल हुई, जिन पर कार्रवाइयां करते हुए कौमी खजाने में 297 अरब रुपए जमा कराए। मंशा बम के बैरून मुल्क जाने के तमाम रास्ते बंद। वज़ारत दाखिला ने मंशा बम और उसके तीनों बेटों के नाम ECL में डाल दिए। हुक्काम के मुताबिक नाम पुलिस की दरख्वास्त पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा को 7 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, दहशतगर्दी से निजात दिलाई। क्या ऐसा करने वाला गद्दार होता है? नवाज शरीफ की जानिब से यह जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत गद्दारी केस में जमा कराया गया है। साबिक वजीर आजम खुद पेश न हुए, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया। केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और सहाफ़ी सरल अलमेडा ने भी जवाब दाखिल करवाया। केस की अगली समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफे के बजाय बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। असद उमर कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे का मामला अब क्रैकडाउन के नताइज के बाद देखेंगे। बड़ा फैसला, अब होगा बड़ा क्रैकडाउन, बिजली चोर नहीं बचेंगे। हुकूमत का बिजली महंगी करने का फैसला भी मौखर। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का इजलास। इमरान खान कहते हैं किसी दूसरे की चोरी और बद इंतजामी का खमियाजा अवाम भुगते, ये काबिल कबूल नहीं। इमरान खान ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी खुसूसी टास्क फोर्स बना दी। दीगर सूबों को भी इकदाम की हिदायत कर दी। उधर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वजीर खजाना असद उमर ने भी खुशखबरी सुना दी। कहा कि बिजली की वसूलियों का अमल बेहतर न होने तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। सऊदी अरब से कर्ज लेने के ख्वाहिशमंद हैं, ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने सऊदी अरब रवानगी से कबल गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि मुल्क की तारीख के सबसे बदतरीन मौशी बहरान का सामना है। हमारे पास 2-3 माह से ज्यादा के ज़री मुबादला ज़खायर नहीं। इस वक्त दोस्त ममालिक से माली मावनियत या IMF से कर्ज लिए बगैर कोई चारा नहीं। उनका कहना था कि सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके को सऊदी क़यादत से बात करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर कर्ज ना लिया तो ज़री मुबादला के ज़खायर इतने भी नहीं कि हम मजीद 2-3 माह अपनी दरामदात की अदायगी कर सकें। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आज के